अब बच्चों करना यह है कि आपको n की वैल्यू सही लगा देनी है, आपका काम हो जाएगा। n का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n हो जाएगा यहां पर जीरो, तो आप यूनिट निकालोगे k इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, वो भी बहुत कम टाइम में। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट को कैसे निकाला जाता है, इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है k इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन टू दी पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। अब ये कंसंट्रेशन टू दी पावर क्या है? नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन हम लोग लिया जाता है मोल्स पर लीटर में, टू दी पावर 1 माइनस n, और नॉर्मली टाइम जो यूनिट होती है टाइम की वो होती है सेकंड, तो सेकंड इनवर्स। अब बच्चों करना यह है कि आपको n की वैल्यू सही लगा देनी है, आपका काम हो जाएगा। n का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n हो जाएगा यहां पर जीरो, तो आप यूनिट निकालोगे k इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स, और जब 1 माइनस 0 करोगे तो भाई एंड में 1 आएगा। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? तो जीरो ऑर्डर के लिए आंसर आ जाएगा k इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, तो ये ऑर्डर आ गया जीरो के लिए। अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर में n की वैल्यू 1 होती है, अगर n की वैल्यू 1 है तो यूनिट क्या होगी? k इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। और बच्चों 1 माइनस 1 होगा जीरो, जब पावर में जीरो आएगा तो इंटायर ब्रैकेट विल कन्वर्ट इनटू 1, पूरा का पूरा ब्रैकेट 1 हो जाएगा, फाइनली k हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से अगर आपने n की वैल्यू को सही पुट करा तो आप किसी भी तरह का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।